नमस्कार। सिलसिला कहानियों का में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश गुप्ता और आज ओशो कहानियाँ के अंतर्गत मैं सुना रहा हूं आपको कहानी कोलू का बैल। तो सुनिए, कोलू का बैल। मैंने सुना है एक दार्शनिक, एक तार्किक, एक महापंडित सुबह सुबह तेल खरीदने तेली की दुकान पर गए। विचारक था, दार्शनिक था, तार्किक था। जब तक तेली ने तेल तौला, उसके मन में ये सवाल उठा, उस तेली के पीछे ही वो कोलू का बैल चल रहा है। तेल पेरा जा रहा है, न तो उसे कोई चलाने वाला है, न कोई उसे हाँक रहा है। फिर वह बैल रुक क्यों नहीं रहा था? फिर यह क्यों कोलू पर तेल पेरे जा रहा है? जिज्ञासा उठी। उस तेली से पूछा कि भाई मेरे, यह राज मुझे समझाइए। न कोई हाँकता, न कोई कोलू के बैल के पीछे पड़ता। यह दिन रात चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, रुकता भी नहीं। उस तेली ने कहा, जरा गौर से देखें, उपाय किया गया है। उसकी आँख पर पट्टियाँ बंधी हुई है, जैसे तांगे में चलने वाले घोड़े की आँख पर पट्टियाँ बांध देते हैं ताकि उसे सिर्फ सामने दिखाई पड़े, इधर उधर दिखाई पड़े ना तो झंझट होगा। रास्ते के किनारे घास उगा है तो उस घास की तरफ जाने लगे। इस रास्ते की तरह नदी के धार पर बह रही है तो वह पानी पीने जाने लायक न लगे। उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसे सिर्फ सामने रास्ता दिखाई पड़ता है। कोलू के बैल की आँख पर पट्टियाँ बांधी हुई हैं। उसकी तेली ने कहा, विचारक उसने कहा, वह तो मैंने देखा कि उसकी वजह से उसे पता नहीं चलता कि गोल गोल घूम रहा है। ऐसे ही आदमी की आँख पर पट्टियाँ हैं, संस्कारों की, सभ्यताओं की, संप्रदायों की, सिद्धांतों की, शास्त्रों की। बचपन से ही हम पट्टियाँ बांधने शुरू कर देते हैं। हमारी शिक्षा और कुछ भी नहीं है। आँखों पर पट्टियाँ बांधने का उपाय है महत्वाकांक्षा की पट्टियाँ, कुछ होकर मरना। जैसे कोई कभी कुछ होकर यहाँ मरा है। प्रधानमंत्री बनकर मरना, जैसे कि प्रधानमंत्री बनकर मरोगे तो मौत कुछ तुम्हारे साथ भिन्न व्यवहार करेगी कि फिर तुम्हारी मिट्टी में नहीं गिरेगा और सोना हो जाएगी। कुछ धन छोड़कर मरना, जैसे धन छोड़कर मरने वाला किसी स्वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। कुछ करके नाम कमाकर मरना। तुम ही मर गए, तुम्हारा नाम कितनी देर टिकेगा? कितने लोग आए और कितने लोग गए, क्या नाम टिकता है? किसका नाम टिकता है? सब कुछ जाते हैं। समय की रेत पर पड़े हुए चरण चिन्ह कितने दूर तक बने रहेंगे। हवा के झोंके आएंगे और पूछ जाएंगे, और हवा के झोंके ना भी आए तो दूसरे लोग भी इस रेत पर चलेंगे। उनके पैरों के चिन्ह कहाँ बनेंगे? अगर तुम्हारे चिन्ह बन रहे
तो बड़े से बड़े नामवर लोग होते हैं और मिटते चले जाते हैं और उनके नाम भूलते चले जाते हैं। सब धूम में समा लेते हैं। इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं 5 टिप्पणियों में छोटी मोटी जगह नाम छूट जाएगा, मगर उसका भी क्या मूल्य है। इतिहास की किताबें भी खो जाती हैं, जल जाती हैं, जल ही जाती हैं। आदमी कितनी सदियों से जी रहा है। इतिहास तो हमारे पास केवल 2-4 हजार साल का है और जैसे तैसे इतिहास लंबा होता जाएगा, पुराना इतिहास छोटा होता जाएगा, क्योंकि नए को याद करें तो पुराने को। इसका क्या मूल्य है। अनंत काल में इसका क्या हुआ था, क्या मूल्य है, मगर आँख पर पट्टियाँ बांधे देते हैं। प्रथम होकर बताना। छोटे बच्चे को कहते हैं जहर डालते हैं उसमें, राजनीति भरते हैं उसके प्राणों में। उस विचारक ने कहा, पट्टियाँ तो मुझे दिखाई पड़ती हैं, ठीक वैसी ही जैसे हर आदमी की आंखों पर पट्टियाँ बंधी हैं, मगर फिर भी मैं यह पूछता हूँ कि पट्टियाँ तो बंधी हैं, कोई हाँक तो नहीं रहा है। यह चलता क्यों है, रुक क्यों नहीं जाता। और तेरी तो पीठ है इसकी तरफ। उसने जो कहा, जरा गौर से देखो, मैंने इसके गले में एक घंटी बांध दी है। जब तक इसकी घंटी बजती रहती है, मैं समझता हूँ कि बैल चल रहा है। जैसे ही इसकी घंटी बजना रुकती है, उछल कर मैं जाकर इसको हाँक देता हूँ। इसको कभी पता नहीं चलता था कि हाँकने वाला पीछे है कि नहीं। इधर घंटी रुकी और मैंने हाँका। यह कोड़ा देखते ही बगल में रखा है, यहाँ बैठे बैठे फटकार देता हूँ तो भी यह चल पड़ता है। विचारक उसने कहा, यह भी मैं समझा, घंटी भी सुनाई पड़ रही है मुझे। यह भी तूने खूब तरकीब निकाली, लेकिन मैं यह पूछता हूँ, यह बैल खड़ा होकर और गला हिलाकर घंटी तो बजा सकता है। तेली ने कहा, धीरे धीरे, आहिस्ता बोलो, कहीं बैल सुन ले तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। तुम जल्दी अपना तेल लो और रास्ते पर लगो। बैल न सुन ले कहीं तुम्हारी बात। यह बैल इतना तार्किक नहीं है। बैल सीधा साधा बैल है, या कोई दार्शनिक नहीं है, या इतना गणित नहीं बिठा सकता कि खड़े होकर गला हिलाने लगे। यह तो सिर्फ चालबाज आदमी ही कर सकता है। साधारण आदमी तो कोलू का बैल है, चलता जाता है, उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं, उसे ठीक ठाक दिखाई नहीं देख पड़ता, गोल घेरे में चल रहा, नहीं तो रुक जाए। तुम वही करते हो, सुबह सुबह रोज, वही दोपहर, वही रात, वही सांझ। जो तुम सदा करते रहते हो। तुम्हें कभी ख्याल में आया कि तुम एक वर्तुल में घूम रहे हो। वही क्रोध, वही काम, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार। तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख सब पुराने हैं। वही तो तुम कितनी बार कर चुके हो और उन्हीं की तुम फिर मांग करते हो। फिर तुम गोल वर्तुल में घूम रहे हो और सोचते हो
तुम्हारी ज़िंदगी यात्रा है। ज़रा 1 वर्ष का अपना हिसाब तो लगाओ, ज़रा डायरी तो लिखनी शुरू करो कि मैं रोज़ रोज़ क्या करता हूँ, और 4-6 महीने में तुम खुद ही चकित हो जाओगे, यह ज़िंदगी तो कोल्हू के बैल की ज़िंदगी है। या तो मैं रोज़ ही रोज़ करता हूँ वही झगड़ा, वही फसाद, वही दोस्ती, फिर वही दुश्मनी। तुम्हारे संबंध, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा रंग ढंग सब वर्तुलाकर है। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में कोई निष्कर्ष आने वाला नहीं है। तुम कहीं पहुँचोगे नहीं, तुम चलते चलते मर जाओगे और फिर उसी गर्भ में पैदा होकर चलने लगोगे। इसलिए हमने इस वर्तुलाकर चक्कर का ही नाम संसार दिया है। संसार शब्द का अर्थ होता है चाक, जो चाक की तरह घूमता है। तुम्हारी ज़िंदगी एक चाक की तरह घूम रही है। इसलिए ज्ञानी पूछते हैं, इस आवागमन से छुटकारा कैसे हो? इस चाक से हमारा खुद छुटकारा कैसे हो? यह तो संसार का चक्र है जिसमें हम उलझ गए हैं। इसको हम कैसे छोड़ें? कठिनाई तो तब शुरू होती है जब तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ी सी झलक मिलती है, राह आँख तुम्हारी थोड़ी सी खुलती है, तुम्हारी पट्टी थोड़ी सी सरकती है, आँख पर बंधी तुम में थोड़ा होश आता है, क्योंकि तुम्हारे गले में भी घंटियाँ बंधी हैं और घंटियाँ बजती रहती हैं। तो आज की कहानी बस इतनी ही, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कहानी पसंद आती है तो। धन्यवाद।